ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जब हम बात करते हैं ना भाई, तो सबसे पहले बेसिकली कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम जनरली ऐसे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली हम वर्ड पे चलेंगे। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब यहाँ पे सीधे साहब से पूछेगा डिफॉल्ट मतलब इसका एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे ये ओपन होती है, अभी वो सारा काम हम लोग करेंगे। ठीक है। बेसिक्स का मतलब इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, आपको किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट मतलब कॉरपोरेशन ने बनाया है। ठीक है। और इसके मतलब वो क्या होते हैं, मतलब ये जो होते हैं इसके वर्जन्स के बारे में पूछेगा, वो आपको लिखवाए थे मैंने कि कौन सा वर्जन क्या है। फिर कैसे ओपन करना है, तो एक फाइल होती है winworld.exe, अभी मैं करके दिखाऊंगा उसको। winworld.exe फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। कई तरीके से खोला जाता है, अभी चारों तो मतलब सारे तरीके दिखाएंगे आपको। फिर टाइटल बार क्या होता है, मीनू बार क्या होता है, टूल बार क्या होते हैं, साइड बार क्या होता है, कोई भी मतलब कोई भी नया डॉक्यूमेंट कैसे यहाँ पे क्रिएट करना है, या ठीक है, कैसे कोई चीज ओपन करनी है, कैसे क्लोज करना है, कैसे सेव करना है, सेव एज करना है, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, हेल्प का क्या यूज करना है। मेन हम लोग को जो पढ़ना है वो यहाँ पेज लेआउट से पढ़ना है। उसके पहले की सारी चीजें मतलब सारी चीजें एक जस्ट रिकॉल। अब जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले एक तो तरीका, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 या 10 है तो आप सीधे से जाएंगे, विंडो बटन प्रेस करेंगे और यहां पे लिखेंगे वर्ल्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, विच एवर यू वांट। तो आप यहां पे आएगा वर्ल्ड लिख के, वर्ल्ड पे क्लिक कर देंगे, आप ओपन हो जाएगा ये। ठीक, एक ये तरीका हो गया। अब अगर आप ये ओपन हो गया। अब दूसरा तरीका, अगर आपको आपका लैपटॉप जो है मतलब आपका ऑपरेटिंग से मतलब सिस्टम जो है वो क्या है, आपका विंडोज 7 है, तो एक यहाँ पे बॉटम साइड में आपके यहाँ पे कॉर्नर में एक छोटी सी बटन दी गई रहेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीरियलाइजेशन में चीजें आती हैं। वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक फोल्डर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर। उस पर आप क्लिक कर देंगे। लाइक अभी मैं यहां पे जाता हूं अगर, तो आप देखोगे यहां पे ये ऑल एप्स पे, देखो यहां पे ये ऐसे है, ऐसे आप जाएंगे यहां पे तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके एक फोल्डर होगा आपका। फिलहाल इसमें नहीं है, मतलब वहां पे ऐसे मतलब अभी जैसे टाइल्स में नहीं बना हुआ है सारा, ऐसे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर आएगा, उसमें जाएंगे, उसमें आपको कहां पे क्लिक करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, विंडो के साथ जो अक्सर आपने हमको करते देखा होगा, विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और यहां पे क्या टाइप करेंगे, WINWORD, विनवर्ल्ड। क्लियर। विनवर्ल्ड करके ओके कर देंगे। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर। अब आपसे कोई मतलब ये पेपर के हिसाब से तो क्वेश्चन आपका डन हो गया कि विनवर्ल्ड फाइल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए। क्लियर। बट अगर जनरली आपसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछता है कि कौन सी मतलब विनवर्ल्ड फाइल ही क्यों करते हैं, तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक फाइल बनाता है winworld.exe करके, और एप्लीकेशन फाइल ही होती है हम लोग की जो रन करते हैं हम लोग, तो उसी फाइल की वजह से ओपन होती है। अब जैसे ही ओपन हो गया आपके सामने अप्रॉक्स 7 to 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जैसे कि व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, दैट इज व्हाट, डॉक्यूमेंट 1। अब ये जहां पे लिखा गया है इसको टाइटल बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब, अब जैसे आप कोई मूवी देखने गए, हम कोई मूवी देखने गए, हम मूवी देख के आए, हम मूवी देखने के बाद क्या हुआ, हम तुमको पूरी स्टोरी बता डाले। ठीक है। अब आप लास्ट में कहोगे ना सर मूवी का नाम तो बता दीजिए, उसी तरीके से ये टाइटल बार का काम होता है। टाइटल बार का काम क्या है कि जो भी नाम होगा अगर आप अभी इसको सेव कर देंगे तो वो नाम आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या नाम रहता है, इससे उनको मतलब होता है, तो डिफॉल्ट नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है। अब उसके बाद जो ये लास्ट में होता है जहां पे आप देख रहे हैं
पेज 1, इंग्लिश इंडिया, एक्सेसिबिलिटी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, ये इसको स्टेटस बार बोला जाता है किसी भी एप्लीकेशन का। चाहे उसमें टाइटल बार, मतलब टाइटल बार हमेशा टॉप पे रहेगा और स्टेटस बार हमेशा क्या रहेगा, बॉटम पे रहेगा। क्लियर। और जो ये साइड में अभी देखिए आपको नहीं, मतलब ये आपको दिख रहा है, ये दोनों, इनको रूलर्स कहा जाता है। ये रूलर्स होते हैं। रूलर्स मतलब एक तरीके से मार्जिन होती है। आप जैसे HTML में करते थे ना, आपको मार्जिन के बारे में बताया गया था, मार्जिन पैडिंग, तो वही काम यहाँ पर रूलर्स का काम होता है। अब इनको रूलर्स ना कह के हम लोग स्क्रॉल बार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार हमेशा दो ही पोजीशन पे आपको मिलेगा, टॉप एंड लेफ्ट। राइट में कभी भी नहीं होगा, राइट में कभी भी नहीं होगा। क्लियर। कभी कभार यहां पे आ जाता है, इस पे वो नोटपैड में मिलेगा, यहां पे मतलब ओकेशनली कभी कभार आपको मिलेगा। वो फीचर्स के ऊपर होता है, वर्ड रैप करके फीचर होता है, उसकी वजह से वो आ जाता है जब टेक्स्ट ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन। अब जो भी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, अब जैसे आप मतलब क्या हुआ, आ रहे हैं उस पर सब पे आ रहा है, उससे पहले कुछ और दिखाना है। अभी जैसे आपने देख लिया कि वर्ड प्रोसेसिंग कैसे ओपन होगा, टाइटल बार क्या होता है, मीनू बार। अब नेक्स्ट मीनू बार पे आते हैं। मीनू बार का मतलब ये होता है ये जो फाइल वाला आइकन है। अब अगर हमने आपको याद होगा तो आपको बताया था कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2007 से एबव आप मतलब आप यूज करते हैं, तो वहां पे क्या लिख के आएगा, फाइल। 7 के बाद किसी पे भी आएगा, 7 के बाद 10 आया था, तो 10 से वहां पे क्या लिख के आएगा, फाइल। 10 के पहले क्या होता था, यहीं पे जहां पे फाइल लिखा है, यहाँ पे 4 बटन्स लगी होती थी। क्या लगी होती थी आपकी, 4 बटन्स लगी होती थी। उन बटन्स पे क्लिक करेंगे, उनको ऑफिस बटन कहा जाता है या मीनू बार कहा जाता था। उस पे आप क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे आपके, जो कि आपके सिलेबस का अगला पार्ट है। यहाँ पे आप जाके देखेंगे, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सेव एज, ओपनिंग क्लोजिंग, ये सारा का सारा काम। अब इस पे आते हैं हम लोग। अब देखिए, न्यू के लिए हमने आपको बताया था Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O, प्रिंट के लिए, सेव के लिए Ctrl+S, सेव एज के लिए दो मतलब Ctrl+Shift+S और F12 का भी यूज होता है। क्लियर, F12 का भी यूज होता है सेव एज के लिए। ठीक है, प्रिंट के लिए क्या है, Ctrl+P। क्लियर, Ctrl+Shift+P। अब देखिए एक क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछता है, मतलब इसी का ऑप्शन है बट अभी आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम अपने पेज को आगे चलकर कलर करना सीखेंगे कि पेज को कलर कर दिया मैंने, कलरफुल हो गया। तो आपसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा था 2021 के पेपर में कि कौन से मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस मोड में, मतलब कई सारे मोड अभी आप आगे पढ़ेंगे कि मतलब 5 तरीके के होते हैं मोड। ठीक है, 5 के बारे में भी आप पढ़ेंगे, किस तरीके के मोड में हमको पेज का कलर दिखाई नहीं देता। तो दैट इज व्हाट, प्रिंट प्रीव्यू। पेज अगर आप प्रिंट करेंगे तो कलर प्रिंट होके आएगा, बट आपको यहां पे नहीं दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखेंगे ये, अब इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, ये देखिए, ये प्रिंट प्रीव्यू इसी को बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कलर करके, अब जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको तुरंत। यहाँ पे गए हम लोग डिजाइन में, पेज कलर कहाँ है यार, ये रहा। मान लीजिए हमने कलर को रेड कर दिया, रेड आया है। अब यहाँ पे जाइए, फाइल में प्रिंट में जाइए, देखिए यहाँ पे कलर नहीं आएगा। क्लियर, क्या रहता है मतलब, आ रहे भाई सब पे आ रहे हैं। मतलब अभी ये समझ गए ना, प्रिंट में 2 ऑप्शन आपको याद रखना है, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का काम एक चीज के लिए याद रखो, कलर उस पर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब जो ये होम वगैरह, होम के ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं, ये एरो बना हुआ है ना सारा, इनको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार कहने का मतलब ये है, अभी आपको हमने कहा कि पेज को कलर करना है, हमको जाना पड़ेगा ना यार, हम डिजाइन पे गए, पेज कलर में गए, इतना जाके करना पड़ेगा तब ना आएगा ना मतलब पेज कलर। इस चीज को हम चाहते हैं यहीं पे कोई ऑप्शन रहे, वहीं पे क्लिक कर दे, डायरेक्टली पेज कलर हो जाए। तो यहीं पे जाइए, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये मोर कमांड, इतने बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे आपके पास। आपको कोई नया ऐड करना, मोर कमांड पे जाइए, यहाँ से जाइए, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए इसी में ढूंढना पड़ेगा थोड़ी देर आपको। कहाँ गया यार, देखो पेज कलर कहाँ है, पॉपुलर नहीं, ऑल चाहिए। देखो यार कहाँ है भाई,
रुक जाओ, हो गया ऑल कमांड्स। इसमें देखना यार कहाँ है पेज कलर, एच LMNOP आएगा ना अब तो पेज कलर ना, ये भाई ये रहा, ऐड कर दो। ओके अब देखो यहाँ पे जाओ, पेज कलर डायरेक्ट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर, क्लियर ना। अब इसमें कभी कभार एक काम आपको मिलेगा, फिलहाल ये क्वेश्चन आ सकता है, अब उसको समझने के लिए आपको दो चीज और समझनी है। ये जो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन ये सब लिखे हुए ना भाई, इनको टैब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैब बोला जाता है। और जो इनके बीच ये वाला एरिया नहीं है, ये देखो ये वाला, इनको रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिबन। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मतलब ट्रिपल के एग्जाम्स में पूछा, ओ लेवल के एग्जाम तो मैंने नहीं देखा अभी तक, कि कौन सी शॉर्टकट की का यूज रिबन को हाइड या शो करने के लिए यूज होता है। कभी कभार ये चीज आपको फेस आउट करनी पड़ सकती है, आपने किया होगा बट उस चीज को आपने ध्यान नहीं दिया होगा। होता क्या है, चाहे तो आप यहाँ ऑप्शन में जाइए, एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, नहीं है फिलहाल, ठीक है, एक यहीं पे ऑप्शन रहता है, जब आप जाएंगे तो यहीं पे रहता है कि शो और हाइड द रिबन। अभी यहाँ नहीं दिख रहा है पर यहीं पे लिखा होता है उसी में ये, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा है तो आप कुछ मत करिए, एक अपने कीबोर्ड से जाइए और क्या प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ F1। लैपटॉप पे कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ FN के साथ F1, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लैपटॉप के केस में कीबोर्ड से अगर आपको F1 से F12 की कोई भी की यूज करनी है तो आपको FN का यूज करना ही पड़ेगा। डेस्कटॉप का यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल के साथ F1 केवल आप प्रेस करिए। और एग्जाम में भी आपको देगा तो FN नहीं लिखेगा, वो अंडरस्टूड होता है कि आप F1 बिना FN के नहीं मतलब आप प्रेस करेंगे। और डेस्कटॉप है तो भाई कोई बात ही नहीं है, कंट्रोल के साथ F1 ही करना है, तो कंट्रोल के साथ F1 करेंगे। अभी देखिए होम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, बट जैसे ही आप बाहर आए गायब हो जाएगा। तो ये अभी क्या है, आपकी रिबन हाइड है, आपकी रिबन अभी क्या है, हाइड है। शो करना है तो फिर से जाइए, क्या कर दीजिए, कंट्रोल के साथ F1। हाइड रहती है तो अनहाइड हो जाएगी, और अनहाइड है तो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ये वायर का बड़ा झमेला है यार, हम फंस उसने जाए इसी में भी। क्लियर, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब समझिए ना ये चीज कि ये रिबन ये हो गया। अब इसमें जो आपको सारे टैब से मतलब नहीं, आपको सिर्फ 8 टैब पता है, बाकी यहाँ क्या लिखा गया उसको भूल जाइए। क्लियर, आपको 8 टैब से मतलब है। कौन कौन से? होम, इंसर्ट, डिजाइन नहीं, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। बाकी टैब आपके मतलब के नहीं है। 8 टैब से आपको मतलब है। कौन कौन से? होम, इंसर्ट, लेआउट, लेआउट को पेज लेआउट बोला जाता है, रेफरेंसेज, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। ये 5 मतलब 8 है, आप मतलब 8 टैब आपको याद रखने हैं। क्लियर, हर टैब का अपना स्पेसिफिक काम है। अब जैसे होम टैब जो भी काम करेगा, होम टैब जो भी काम करेगा वो टेक्स्ट से रिलेटेड काम मतलब काम करेगा। एक्चुअली और याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा राम, राम को ही टेक्स्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है, राम को ही वर्ड बोल सकते हैं आप, और राम को ही फॉन्ट बोल सकते हैं आप। तीनों एक ही चीज होती है, चाहे तो आप फॉन्ट बोलिए, चाहे तो आप टेक्स्ट बोलिए, चाहे तो आप वर्ड बोलिए, तीनों की बात एक ही कर रही है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, मतलब कुछ भी काम करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट चाहिए, अब कौन बैठ के टाइप करेगा? इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको एक कमांड दिया हुआ है, इक्वल टू रैंड, इक्वल टू रैंड। रैंड करके जाइए, अगर आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, एंटर करेंगे तो 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। आपको 5 से ज्यादा चाहिए तो इसके अंदर आइए, वैल्यू दे दीजिए आप, 200 पैराग्राफ आ गया आपके पास। क्लियर। अब इन पैराग्राफ पे आप जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है? क्लिपबोर्ड। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? हाँ, इनको ग्रुप्स बोला जाता है। ग्रुप्स का मतलब ऐसे समझो, एक कॉलेज है, कॉलेज में अब जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ का भी मतलब सेक्शन है, कॉमर्स का भी है, आर्ट्स का भी है, साइंस का भी है, MBA का भी है, हर सेक्शन है ना अलग अलग। तो ये एक
माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड एक कॉलेज है, उसके अंदर ये डिफरेंट सेक्शन है। अब हर सेक्शन में बच्चों का ग्रुप नहीं होते हैं। अब जैसे तुम लोग का ग्रुप है 5-6 बच्चे एक साथ घूमते रहते हैं अक्सर, तो ऐसे ये ग्रुप्स बने हुए हैं, हर ग्रुप का अपना अलग काम है। अब जैसे 5 बच्चे हैं, उनको घूमना ही पसंद है, 5 बच्चे उनको बड़ा मतलब एक साथ बैठ के पढ़ना ही पसंद है, 5 बच्चे उनको सिर्फ खाने से कैंटीन में तुमको हमेशा मिलेंगे, 5 बच्चे उनको सिर्फ खेलना ही पसंद है, 5-6 बच्चे को ग्रुप है वो क्या करते हैं सिर्फ मतलब वो मतलब गार्डन में बैठ के ग्रुप स्टडी करते हैं। उसी तरीके से ये ग्रुप्स हैं अलग अलग। ये होम टैब के अंदर है, तो होम मतलब जितने फोन से रिलेटेड वर्क रहेंगे वो सारे ये ग्रुप करेंगे। क्लियर? इनको ग्रुप बोला जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टाइल्स ग्रुप जो होता है वो किस टैब के अंदर आता है? होम टैब के अंदर। क्लियर? ठीक है। अब इसमें जो ये कंटेंट लिखा हुआ है आपको, अब कंटेंट पे कुछ भी काम हमको यहां से करना है, तो सबसे बड़ी मजबूरी हमको अगर मतलब वो एप्पल के मतलब एप्पल का कोई प्रोडक्ट हमको यूज करना है, मतलब एप्पल के फोन का कोई भी सर्विस हमें यूज करना है, तो एप्पल का फोन होना चाहिए ना। उसी तरीके से यहाँ कुछ भी फीचर्स आपको यूज करने हैं, तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड होना चाहिए। अब सिलेक्शंस के 5-6 तरीके हैं और सारे आपसे पूछता है। सबसे पहला बेसिक तरीका, अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, दैट इज कंट्रोल ए, दैट इज व्हाट, फॉर होल डॉक्यूमेंट, फॉर होल डॉक्यूमेंट। क्लियर? अगर आपको होल डॉक्यूमेंट बीच बीच में लिखते मतलब इसको लिखते चलिए बीच में, हाँ ये रिकॉर्ड करके अवेलेबल होगा आपको पक्का। हाँ ये रिकॉर्डिंग मोड पे ही है। आज अभी आज अपलोड हो जाएगा। हाँ आज के आज मिल जाएगा। क्लियर? तो इस पे क्या है हमारा, सबसे पहला अगर आपको होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट चाहिए तो दैट इज व्हाट, कंट्रोल के साथ ए। आपने कहा सर हमको पहला पैराग्राफ चाहिए और तीसरा चाहिए, बीच का नहीं सेलेक्ट करना है, पहला चाहिए और तीसरा चाहिए, इसके बाद 5वां चाहिए या एकदम लास्ट वाला चाहिए, बीच का कोई नहीं चाहिए। अब अगर आप कंट्रोल ए करते हैं तो पॉसिबिलिटी है, नहीं है। एक और तरीका आपको मैंने सिखाया था कि भैया शिफ्ट के साथ ऐसे मतलब चाहे तो माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। एक और तरीका आपको सिखाया था कि शिफ्ट के साथ एरो मतलब आपको नीचे सेलेक्ट करना है तो डाउन एरो की प्रेस करते चले जाइए, आपका सेलेक्ट होता चला जाएगा। क्लियर? सारे तरीके, इन सारे तरीकों से ये काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक तरीका बताया जाता है कि जब आपको मल्टीपल चॉइस बेस्ड सिलेक्शन चाहिए, मल्टीपल सिलेक्शन भी चाहिए और चॉइस बेस्ड चाहिए, ये करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल की का यूज करना पड़ता है। क्या करिए, कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए, जिसको सेलेक्ट करना है उसके ऊपर माउस से ड्रैग कर लीजिए, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर हमें मान लो ये वाला चाहिए, ये देखिए, हाँ कॉन्टिन्यूअस उसको प्रेस किए रहेंगे आप। अब देखिए यही 3 सेलेक्ट हुए हैं, बाकी को कोई नहीं सेलेक्ट हुए। ये क्या है कि चॉइस बेस्ड सिलेक्शन का काम करता है। मतलब जैसे वो एचटीएमएल में हम लोग रेडियो बटन्स बनाते थे ना, एक ऑप्शन पर क्लिक करते अगला ही हट जाता था, उसी तरीके से ये चॉइस बेस्ड सिलेक्शन पे काम करेगा। क्लियर? ठीक है, इतने सारे सिलेक्शन हो गए आपके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हो चुके हैं नाइलेट की नजर में पुराने, ये क्वेश्चन नाइलेट की नजर में क्या हो चुके हैं, पुराने। अब नाइलेट 2-3 तरीकों से इन्हीं क्वेश्चंस को पूछता है। कैसे पूछता है? सबसे पहले वो पूछेगा कि भैया जो ये आपने लिखा है, जो भी टेक्स्ट आपने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक, इस टेक्स्ट का एक सेंटेंस मुझे सेलेक्ट करना है। सेंटेंस समझते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है थोड़ा बहुत। यहां से लेकर जहां फुल स्टॉप मिलेगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का एरिया एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मुझे सेलेक्ट करना है। कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? अब ये तो आपको कभी पढ़ाया नहीं गया है। हाँ नहीं, वो पूरी लाइन सेलेक्ट करता है। शिफ्ट के साथ स्पेस बार, मुझे याद नहीं है यार शॉर्टकट की। शिफ्ट के साथ नहीं, नहीं नहीं, अगर आपको एक सेंटेंस की बात हो रही है या इसी पे उसने पूछ लिया थोड़ा मॉडिफाई करके, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। माउस से तो आप ड्रैग करके कर लेंगे, इससे कैसे करेंगे?
तो एक की है एफेट। एफेट का यूज होता है, एफेट को जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो एक सेंटेंस सेलेक्ट करेगा, 2 बार करेंगे एक, अरे कहाँ गया यार, अरे भाई एक सेकंड बस वेट कर ले। एफएन के साथ एफ8 फिर से कर लेते हैं। किसके साथ क्या सर एफ8 की F8 किसके हाँ साथ करना है? एफएन के मतलब अब लैपटॉप है तो एफएन के साथ करना पड़ेगा ना भाई। एफएन के साथ एफ8 एफएन फंक्शन की, लैपटॉप के केस में एफएन तो कॉमन है ना भाई। अच्छा हाँ, मतलब ऊपर क्योंकि एफएट मतलब उसका आंसर एफएट है, बट मैं लैपटॉप के साथ कर रहा हूं इसलिए आपको बोल रहा हूं एफएन के साथ, ठीक है। अब देखो, एक बार किया तो एक वर्ड, 2 बार किया तो एक सेंटेंस, 3 बार किया तो होल पैराग्राफ, 4 बार किया तो होल डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन नाइलेट पूछता है। क्लियर? एफेक्ट फॉर सिंगल वर्ड सिलेक्शन मतलब एफेक्ट मतलब वन प्रेस, सेंटेंस के लिए 2 प्रेस मतलब 2 बार एफेक्ट को प्रेस करो, और अगर आपको पूरा सेंटेंस मतलब पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो 3 बार, और 4 बार करेंगे तो जो काम कंट्रोल ए करता है वही करता है। अब जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको एफेक्ट जो है वो कोई शॉर्टकट की नहीं है जो कि सेलेक्ट करती है, बट काम तो कर रही है ना। तो एफेक्ट का काम जो होता है वो सिलेक्शन को एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने का मतलब बढ़ाती है। तो एफेक्ट भाई सबसे पहला शुरुआत तो एक वर्ड से तो हुआ ना, उसने पहले एक वर्ड किया, फिर उसके बाद उसका एरिया बढ़ा, एक सेंटेंस पे आया, फिर एक पैराग्राफ पे आया, फिर होल डॉक्यूमेंट पे आ गया। सर एक लाइन अगर पहली लाइन करनी हो तो शिफ्ट के साथ होम बटन, डाउन एरो से होता है वो सिलेक्शन। मतलब अगर आपको किसी लाइन, मतलब ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी कोई लाइन है, अब इसको मुझे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब जैसे ये लाइन है, इस लाइन के इंड में जाना है आपको, इस लाइन के इंड में जाना है, सिलेक्शन के लिए वही है, कंट्रोल के साथ एरो की जिधर तरफ जाना हो उधर की एरो की मतलब प्रेस करेंगे। सपोज दैट पूरी लाइन करनी हो तो शिफ्ट के साथ होम बटन, डाउन एरो तो कर सकते डाउन एरो भी है और होम बटन भी है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं अभी, आप यहाँ पे हैं, अब आपको कहा जाए भैया यहाँ पे आना है आपको, या इंड में आना है, मतलब सॉरी इंड में आना है, आपको इंड में आना है, सेलेक्ट नहीं करना है, इंड में आना है माउस। अब आप माउस उठाएंगे यहां लाके क्लिक करेंगे तभी आएंगे, यही अभी हम लोग को मालूम है। बट अगर यही आप इंड की प्रेस कर देंगे तो आप लास्ट में आ जाएंगे, होम की प्रेस कर देंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, चाहे जहां रहिए बीच में। यहां है, इंड की प्रेस करिए यहां जाएंगे, होम की प्रेस करिए यहां जाएंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट के लास्ट में तो वही मतलब आपका वो है, कंट्रोल के साथ ये डाउन एरो करके कुछ की है, अभी शॉर्टकट की मुझे याद नहीं आ रही, उसको मैं अभी बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। क्लियर? अभी जो चीजें चल रही है इनको एज इट इज अभी जैसा सीरियलाइजेशन बता रहे उसी तरीके से सुनते चलिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ये क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में बेसिकली क्या होता है कि कौन कौन से ऑप्शन है, कट कॉपी पेस्ट, शॉर्टकट की सारे को मालूम है आपको, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल एक्स फॉर कट एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। क्लियर? एक चीज होता है पेस्ट स्पेशल, यहीं पे जाएंगे आप, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल कुछ होता नहीं है, पेस्ट स्पेशल का सीधा सा मतलब है आप कभी भी कहीं बाहर सोर्स से कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करेंगे, अब वहां हो सकता है आपने उसको बढ़िया वीआईपी तरीके से डेकोरेट किया है, कुछ भी कह सके, आप उसको ला के यहाँ पे कैसे यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वहां से मैं उठाऊं तो कि यहाँ पे केवल टेक्स्ट है, बट आप जब आप वहां से कॉपी करते हो तो उसकी स्टाइल भी कॉपी होके आती है। अब अगर आप पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं तो ये 3 ऑप्शंस आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है कि सोर्स फॉर्मेटिंग जैसा वहां पे है वैसा यहाँ पे भी चाहिए, मर्ज फॉर्मेटिंग दोनों की फॉर्मेटिंग मर्ज करके दी चाहिए आपको, और तीसरा क्या, कीप टेक्स्ट, केवल वहां का टेक्स्ट चाहिए, यही पेस्ट स्पेशल है आपका। क्लियर? ये क्वेश्चन उसमें आएगा, मतलब वर्बली आएगा कि क्या होता है ये डिफिनीशन वाइज, तो ये समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन पता ही है क्या करता है क्या नहीं करता है। फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, सपोज दैट मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको कलरफुल कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसकी साइज मतलब इसका फॉन्ट साइज भी जाके हमने चेंज कर दिया, ठीक है, इसकी साइज बढ़ा दी।
कैलिबरी 11, ठीक, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई, जैसा ये टेक्स्ट है ऊपर वाला वैसा ही मुझे इसको बनाना है। अब एक तरीका क्या कहता है, जो जो ऑप्शन मैं यहां पे क्यों एक बार क्लिक करके देखूं भाई, याद थोड़ा ना हमको कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे, एक एक ऑप्शन देखूंगा तो जाके यहाँ पे अप्लाई करूंगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, या किसी के पास नहीं होता इतना काम करने के लिए, कोई खाली नहीं बैठा हुआ है। सीधे से आप क्या करिए, जिसके जैसा कभी ट्रेन से जब आप मतलब सफर करते हैं, या हम भाई हमने देखा है तो वही एग्जाम्पल हमको अच्छा लगा है। ट्रेन पे जब आप जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे देखे ना कोई लोग ड्राइंग करने वाले बैठे होते हैं, किसी को ऐसे देखते रहेंगे उसको पता भी नहीं चलेगा, और उसकी ड्राइंग बना के रख मतलब तैयार कर लेते हैं। उसी तरीके से फॉर्मेट प्रिंटर का काम है, जिसके जैसा बनाना है पहले उसको सेलेक्ट कर लो। किसके जैसा बनाना है, इसके जैसा बनाना है, इसको सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, इसके शॉर्टकट की ये दी हुई है, ये नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए इसको चाहे तो, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये हाँ दोनों है। करने के लिए अब ये मत पूछिएगा कि दोनों में से कौन देगा, मतलब अगर दोनों दे दिए तो दोनों में से एक ही देगा, और अब दोनों पे टिक कर देना। इतना तुम लोग के पास कॉमन सेंस होना चाहिए भाई, एक ही देगा यार। चलो ठीक है, अब ये मैंने सेलेक्ट किया, हो गई इसके पास, इसकी पूरी स्टाइल कॉपी हो गई। अब जिसके ऊपर ड्रैग करना है, यहाँ पे देखिए एक ब्रश टाइप का आइकन बन के आ रहा है ना, इसको ड्रैग कर दीजिए, देखिए इसकी सारी स्टाइल अपने आप कॉपी हो गई। सबसे ज्यादा कहीं पे भी आप काम करेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है ये। वैसे आप हेडिंग्स के लिए कोई बढ़िया वीआईपी कलर सेट कर दिए, बाद में टेक्स्ट आपको नॉर्मली लिखना है, बट हेडिंग आप जितनी बार बनाएंगे सबको ऐसे ही बनाना है आपको, क्या बार बार स्टाइल अप्लाई करने जाएंगे आप, इसी को उठाइए उसी के ऊपर ड्रैग कर दीजिए, स्टाइल कॉपी हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट चलते आगे। अब ये फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप का एक यहाँ पे पूछेगा कि विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर ओपन अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पे आप जाएंगे कंट्रोल डी होता है इसका, ये पूरा का पूरा जो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं ये सारा का सारा काम यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक, क्लियर, ये सारा का सारा काम आपका आ गया, ठीक। अब जैसे आप देखते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी फॉन्ट रहता है, आपको कोई फॉन्ट पसंद आ गया है, आप बार बार उसी कलर उसी फॉन्ट पे हमेशा काम करना चाहते हैं, उसी कलर उसी फॉन्ट पे हमेशा काम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ मतलब यहाँ पे चेंज करना है। तब जैसे मैंने कहा फॉन्ट साइज मेरा क्या रहे, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं यार, ये ले लिया, बड़ा खतरनाक होता है ये, मेरे स्टूडेंट ने बताया था मुझे 28। अब देखो यही हमेशा सेलेक्ट होके आएगा, ठीक है, हाँ ब्लैक नहीं, हमेशा ब्लैक ही रहता है, रेड भी नहीं, रेड अच्छा नहीं लगता। तो कौन सा कलर चॉइस बताओ, ये कर लें, येलो भी नहीं दिखेगा ही नहीं। अच्छा ठीक चलो है। ठीक। अब यहाँ पे आपने गलती से अगर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया सेट एज डिफॉल्ट, ये वो देखते हो ना वो वाली, वो कौन सी मूवी होती है जिसमें आदमी आदमी खाता है, सर सुनिए, ये रेड वाले पे क्यों नहीं आया? वो अभी चेंज किया है ना। अभी चेंज किए ना, तब जो है वो एज इट इज रहेगा ना पहले वाले, तो नए वाले पे वो नया आएगा ना, वो पुराना वाला तो पहले से जो, वो मूवी देखी है वो वाली जो कौन से होते हैं जो इंसानों को ही खाते हैं, ज़ॉम्बी। जोम्बीज, जोम्बी वाला कलर नहीं लग रहा है ये, ध्यान से देखो, फिर मूवी आ गई। मत बोलो बीच में, 1 घंटे बाद जो जो बात करना होगा करना, ठीक है भाई। ये शॉर्टकट की सब की मैंने भेज दी थी आपको, आप लोगों ने देखा था ना, शॉर्टकट की जिन सबकी देखा है ना, सुपर स्क्रिप्ट की क्या है, फॉन्ट साइज बढ़ाने की क्या है, ठीक है, इसकी साइज इंक्रीज करने क्या है, कम करने क्या है, ये सारे मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। इनको एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो मतलब पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, अब ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल के साथ डी। नेक्स्ट आपका आता है ये पैराग्राफ, पैराग्राफ का क्या है कि पैराग्राफ में जो भी चीजें मतलब ये जो है ये बुलेट्स है, मतलब सिंबल लगाने के लिए, मतलब ये इस तरीके का यूज होता है इसका। शॉर्टकट की है बुलेट्स अप्लाई करने के लिए। वेट अ सेकंड भाई बता रहे हैं, शॉर्टकट की मुझे भी ज्यादा याद नहीं रहती है यार, वेट अ सेकंड।
अब जैसे मान लो हमको नोट्स बनाने हैं, हम पॉइंट वाइज नोट्स बनाते हैं, यहाँ पे गए, लिखा, एंटर किया, ये बनती चली जा रही है। ठीक है, इसका शॉर्टकट की हम आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर मान लो आपने लिखा, मतलब क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर हम लोग को मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर जब मिलते हैं तो हमको इसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, तो इसको जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, आप टैब बटन आप प्रेस कर दीजिए, देखिए इसके अंदर का ऑप्शन आ गया। अब फिर आपको वापस जाना है, डबल इंटर आप प्रेस कर दीजिए, ये देखिए सर फिर से बता दीजिए। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आपने ये ऑप्शन का सेलेक्ट करके यूज कर लिया, अब इसके अंदर आपको मल्टीपल मतलब सब ऑप्शन इसके बनाने हैं, लाइक लिस्ट के अंदर लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जाइए, इंटर प्रेस करिए और टैब बटन आप प्रेस कर दीजिए। हाँ, फिर इससे बाहर आना है, डबल इंटर आप प्रेस कर दीजिए, फिर इसी जगह पे आ जाएंगे, हाँ जहां पे थे आप। इसी तरीके से अगर आपको नंबर बेस पे बनाना है तो यहां से जाइए, ये नंबर वाले ऑप्शन बने हैं, 1 2 3 करिए यहाँ पे, ये आता चला जाएगा अपने अंदर। ठीक, अब मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किया, एंटर किया, टैप किया, इसके अंदर देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, ए, मुझे इसको रोमन नंबर में चाहिए, तो एक तो तरीका है, इस पर सेलेक्ट करिए इसको और यहां जाके क्या कर दीजिए, आप चेंज कर दीजिए। और एक दूसरा तरीका है, यहीं पे ऑप्शन होता है मल्टी लेवल लिस्ट का, यहां से जाइए, आप क्या कर दीजिए, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। अब यहाँ पे जाइए, आपको सेकंड पोजीशन पे क्या चाहिए, थर्ड पे क्या चाहिए, फोर्थ पे क्या चाहिए, यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए और सबके लिए हो जाएगा ये। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो अलाइनमेंट का होता है। टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है हमारा, बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है? 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। सबकी शॉर्टकट की मैंने भेजी हैं, एक बार उनको देख लीजिएगा। कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट जो कि बाय डिफॉल्ट भी होता है, करने की जरूरत नहीं है आपको। कंट्रोल आर फॉर राइट, कंट्रोल ई फॉर सेंटर, कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। बाय डिफॉल्ट इनके बीच में, लाइंस के बीच में स्पेसिंग कितनी होती है? 1.15। 1.15। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? आपको मैंने बताया था 132। कितना कर सकते हैं? 132। यहाँ पे कहाँ गया? कितना कर सकते हैं? 132। एक मतलब मिनिमम 0, मैक्सिमम 132। क्लियर? अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन आपको बताना हम भूल गए थे। अभी जैसे आपसे पूछेगा, 2 तरीके की वैल्यू पूछेगा। अभी देखिए 72 के बाद यहां नहीं लिखा हुआ ना, अब 2 चीजें पूछेगा आपसे। लोवेस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो वो क्या है? फॉन्ट साइज बढ़ाने की। स्मॉलेस्ट क्या है? 1 है। हाईएस्ट क्या है? 1638, 1638। और अगर आपसे पूछेगा कि वो मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, तो मिनिमम 8 है, मैक्सिमम क्या है? 72। मिनिमम मैक्सिमम मतलब वो हॉरिजॉन्टल वाले की पूछ रहा है। और वैसे अगर पूछेगा जनरली स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछेगा तब। अब मिनिमम मैक्सिमम पूछेगा तो ये आंसर देना है आपको, 8 से लेकर 72 तक। और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछेगा तो क्या मतलब क्या आंसर करेंगे? 1 और 1638। क्लियर? एक क्वेश्चन और बड़ा पॉपुलर है, पूछता है आपसे, हाउ मेनी केसेस आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? क्या होते हैं केसेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कोई बता सकता है? केसेज यहां पे जाएंगे आप, जो ये डबल ए लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ये 5 ऑप्शन, इनको केस कहा जाता है। 5 केस होते हैं टोटल। डिफॉल्ट कौन सा होता है? सेंटेंस। ये केस का काम क्या होता है समझ लीजिए, अगर आप लोअर केस करेंगे तो सारे मतलब सारा टेक्स्ट लोअर केस में आ जाएगा, अपर केस करेंगे तो सब कैपिटल में हो जाएंगे। सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट रहता है। सेंटेंस केस का मतलब जहां पे कोई नाम रहेगा वो वर्ड बड़ा हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा ऑटोमेटिक। फुल स्टॉप के बाद हर वर्ड कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है,
कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर लेटर, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। टॉगल केस का मतलब पहला लेटर स्मॉल में, बाकी सारे कैपिटल में। ये 5 होते हैं, ठीक। ये कलर वलर का ऑप्शन है, इनका कोई मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज नहीं है। इंडेंटिंग बाय डिफॉल्ट, ये इंडेंटिंग है, आगे अभी यहाँ पे मिलेगी फिर से आपको। ये क्वेश्चन आया था, हाँ, इंडेंटिंग क्या होता है? इंडेंटिंग का मतलब होता है कि पेज मतलब जो कंटेंट है वो शिफ्ट होना। अच्छा, बॉर्डर से, और उसमें लिखा था बॉर्डर से और रूलर के बीच में जो स्पेस होता है। हाँ वही मतलब अभी पेज बॉर्डर, इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो। वेट अ सेकेंड, अभी जैसे ये बॉर्डर है, मैंने बॉर्डर बना दिया, बॉर्डर बनाओगे तभी समझ में आएगा। अरे चलो इसी के बीच में है, ठीक है। पूरे पेज पे करना था मुझे। ये देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये रूलर और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग, क्लियर। इसे क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन, मतलब इंडेंटेशन बोलते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट ये 0.0 मतलब 0.5 के मार्जिन पे काम करती है। मतलब जब आप क्लिक करेंगे तो 0.5 खिसक जाएगा। मैनुअली आप करना चाहते हैं तो लेआउट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ये क्लियर। होम पढ़ लेते हैं बाद में, जैसे कि लेआउट में होम के लिए नहीं होता। ठीक। नेक्स्ट क्या है, स्टाइल। स्टाइल का मतलब, अब स्टाइल से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है। हाउ मेनी हेडिंग्स आर अवेलेबल इन स्टाइल, हाउ मेनी हेडिंग्स आर अवेलेबल। 9 हेडिंग्स होती है। कितनी होती हैं, 9। बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं, 2। अभी 2 ही दिख रही है ना। 2 पे क्लिक करोगे 3 आ जाएगी, 3 पे क्लिक करोगे 4, 4 पे क्लिक करोगे 5, 5 पे क्लिक करोगे 6, 6 पे क्लिक करोगे 7, 7 पे 8, 8 पे 9, और 9 पे क्लिक करते रहो, कुछ नहीं आएगा। क्यों, पेपर में नहीं पूछेगा क्यों नहीं आएगा, बट लॉजिकली आपसे प्रैक्टिकल में दिखा के पूछ लेगा तो क्या कहेंगे, सर हमारे सर ने इतना बताया था, इतना आता है। हाँ यही बोलूंगी मैं तो, सर तो इतना बताया। अभी आपको मल्टी लेवल लिस्ट में एग्जांपल दिखाए थे, मल्टी लेवल लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे लेवल 9 होते हैं इसलिए हेडिंग 9 आती हैं। हर लेवल के लिए एक हेडिंग। ये बढ़ जाएगा तो हो सकता है इन फ्यूचर बढ़ जाए, ठीक। स्टाइल की ओपन मतलब स्टाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको भेजा उसमें, अगर अवेलेबल होगी तो ठीक है, नहीं तो बता दीजिएगा, मैं मैनुअली फिर से आपको भेज दूंगा शॉर्टकट की जो जो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर एडिटिंग। एडिटिंग में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला है फाइंड, फाइंड करने के लिए कंट्रोल F, कहीं पे भी कुछ भी फाइंड आउट करना हो। अब ऐसे आप वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, HTML में हम लोग का टॉपिक चल रहा था ना, वेब ब्राउजर, वहां पे भी अगर कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो कंट्रोल F ही होगा, क्लियर। गो, फिर क्या ऑप्शन है आपका, रिप्लेस। जब आप रिप्लेस में आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एक होता है आपका गो टू और एक होता है रिप्लेस। रिप्लेस करना है तो कंट्रोल H का यूज होता है। किसका यूज होगा, एवरीवेयर, हर जगह सेम है, ये चेंज नहीं होने वाला है। गो टू के लिए कंट्रोल प्लस G, गो टू के लिए क्या होगा आपका, कंट्रोल प्लस G, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, ये करके दिखा दें एक बार, गो टू का ऑप्शन, हेलो, अरे इजी है, बताया था आपने। करके दिखा दे एक बार। आपकी मर्जी, मतलब मेरी मर्जी कहाँ है, पढ़ना तुम लोग का, पेपर तुम लोग को देना है भाई। देख लेंगे यार जो और शॉर्टकट की, क्योंकि मुझे सारी रट के नहीं बैठा हूं मैं भाई, हम जो कॉमन है वही मुझे याद है। हमको सुपरमैन मत समझा करो तुम लोग, हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही हैं, हम भी भूल सकते हैं। हमारी नजर में आप हमारे सुपरमैन सुपर हीरो। बताइए, हेलो, बोलो कि तुम लोग की मतलब सत्यनारायण कथा चल रही है, मतलब बस सुन के चले जाना है। बताओ कि कुछ जहाँ पे जो दिक्कत हो रही है, ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में, हम रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, समझ भी आना, खत्म नहीं करना है मेरे को, केवल की बस उठा खत्म कर दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है पक्का। ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला एक बार करके दिखा दे पक्का, तो बोलो ना कि कहाँ कहाँ पे करके। हाँ, कौन सा, मेरे ये ना अभी लास्ट में आएंगे भाई, ये यहाँ पे आओगे, ये कहाँ गया, ये यहाँ पे आएंगे, अभी सब बताएंगे, कोई चीज छूटेगा नहीं, परेशान मत हो। वो तो मैनुअली में मैं तुम लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहता कि रिकॉल होता रहे वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
फिर उसके बाद हाँ कहाँ गया यार ये? अच्छा 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 इटैलिक हो गया है। यहाँ पे गए। 3 इडियट्स किसने किसने देखी है? क्या खास बात थी उसकी? कि उसमें 3 इडियट। हाँ जो स्पीच के टाइम पे ऑप्शन नहीं किया था यूज, ये खास है, उस मूवी में तो बहुत कुछ खास हमको है। वही खास लगा। और क्या खास था? और तो हमको बोरिंग लगी है वो। जैसे आपको कहा गया कि अभी मान लो ये 5 पैराग्राफ है, बहुत बहुत ध्यान समझना, 5 पैराग्राफ है। आपको कहा गया कि जहां जहां पे पेज लिखा है, अब पेज की जगह पे हमें पेजेस करने हैं। अब मान लो तो 5 पैराग्राफ है, अभी 5000 पैराग्राफ होता तो कितना जगह आप पढ़ पढ़ के करते, और तुरंत आपको 2 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट देना है। तुरंत आपको डॉक्यूमेंट को क्या करना है? देना है। पॉसिबल है? 2 मिनट में आप करके दे देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कंट्रोल एच करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल एच। सबसे पहले फाइंड करिए कि फाइंड आपको क्या करना है। आपने कहा पेज, किससे रिप्लेस करना है? हमने कहा पेजेस। अब 2 ऑप्शन है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जहां पे आपका माउस रहेगा वहां पे करेगा, उसके बाद आगे एक एक बढ़ता चला जाएगा। और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां होगा, देखो बता रहा ना कि 2 रिप्लेसमेंट है, 2 जगह पे ये अवेलेबल है, वहां वहां हो गया है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े? पक्का? यस सर। श्योर हो ना सब लोग? नेक्स्ट क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट का काम क्या है? यहां कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब जो लिख उख रहे थे इससे कोई मतलब नहीं है इसका। ये केवल डेटा लाएगा और आपके पेज में ऐड कर देगा। डेटा लाएगा कहीं से और आपके पेज में क्या करेगा? इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब मिलाना होता है। इंसर्ट का मतलब क्या होगा? मिलाना होता है। क्लियर? सबसे पहले पेजेस। पेजेस में 3 तरीके के पेज मिलेंगे। पहला किसी मतलब का नहीं है। पहले वाले का मतलब यह है कि अब जैसे कोई बुक नोट्स वगैरह बना रहे हैं, आपको बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट कवर पेज चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए कवर पेज पे क्लिक कर देंगे। बने बनाए हैं, इन्हीं में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होता है। कहाँ गया यार? आ नहीं रहा है। ये बने बनाए हैं, इसी में से आपको ये लेके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब यहाँ पे आपको 2 चीजें से है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक से। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर। इसी में क्वेश्चन और वो पूछता है। अच्छा वो मतलब ये याद आ गया, भूल गए थे, इसको मैंने हटा दिया और इसको इसके साथ कर दिया। अब एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था, अभी पिछले 2-3 सालों से मुझे नहीं दिखा है पेपर में। कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए? इंटर। क्यों इंटर ही? क्यों किया जाता है? अभी आपने इंटर प्रेस किया तो देखिए इसके बीच में कुछ स्पेसिंग हुई है। अब ये स्पेसिंग जाके देखेंगे तो ये या तो 8 होगी या तो 10, मतलब 10 पॉइंट की होगी। ये भी लेआउट के अंदर आप पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट कितना है स्पेसिंग? 8। अब आप सबके बीच में जाके देखेंगे तो 8 ही पॉइंट की मिलेगी। तो जब 8 पॉइंट पे एक पैराग्राफ बन रहा है, इसका मतलब यही है कि कौन कौन सी शॉर्टकट की है? इंटर। क्लियर? यहां पे गए ये पेज। अब ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में एक अंतर है। अंतर कैसे मतलब आप देखिएगा। मैं यहां पे गया और मैंने क्या अप्लाई कर दिया? ब्लैंक पेज। क्या अप्लाई कर दिया? ब्लैंक पेज। क्लियर? अब ब्लैंक पेज अप्लाई किया, देखिए इसके बाद एक पेज आ गया ना। कितने पेज हो गए यहाँ पे? 2। कितने पेज हो गए? 2। ठीक, कंट्रोल जेड करके वापस आए। कंट्रोल जेड फॉर व्हाट? किस लिए किया जाता है यूज? तुरंत मत बोला करो भाई, रोका है ना। और रेडियो के लिए कंट्रोल, एक को रोके तुम भी बोल दिए, सबसे पूछना है ना। जिनको मालूम रहता है वो अच्छी बात है, और लोग भी होते हैं क्लास में भाई, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे सबके सब। बंदे से पूछा करिएगा कि तुम बताओ कंट्रोल हम इन Z क्या है? तीनों से पूछने वाले थे क्योंकि इनकी शक्लें नहीं बता रही है ना। सबके ऊपर से है क्या? हमको भी लग रहा है ऐसा, इसीलिए तो बार 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 टोक रहे हैं हम। ऐसा कुछ सीन है क्या? सर मुझे एक क्वेश्चन, ऐसे बेमन से क्लासेस नहीं की जाती बहन। बेमन से क्लास करने का ना तुम्हें फायदा मिलेगा ना हमें, समझे? एग्जाम
मेरे से ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। यस सर। टेबल्स। का टेबल्स। टेबल में कितने तरीके से टेबल मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, 3 तरीके से। एक तो बने बनाए हैं इनके तरीके, ठीक है। ये 8 इंटू 10 होते हैं। कितने होते हैं? 8 इंटू 10। 8 रोज और अरे नहीं 10 इंटू 8 होता था, शायद बताया था ना मैंने कि 8 इंटू, हाँ ये वाले कितने बताए थे? 10 इंटू 8 इंटू 10 है। पहले कौन सा लिखा जाता है? एक सेकंड बस, वेट अ सेकंड। ये वाला 8 होता है। सर इंसर्ट करके देख लीजिए ना। नहीं इसमें कम आएगा। हाँ ये है तो 1:1 का होता है ये देखो कितनी है, मैक्सिमम। 10 कॉलम 8 रोज, ये है। अब इस पे आपसे पूछता है कि मिनिमम कितनी है, तो मिनिमम आप देखिए कितनी है, 1:1। मिनिमम कितनी है? मैक्सिमम 10:8। 10:8 है क्या, मतलब बाय डिफॉल्ट वाली। और मिनिमम कितनी है? 1:1, एक रो और एक कॉलम। मैक्सिमम सर एक टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की, टेबल ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की। जितने क्वेश्चन हो ग्रुप में आज डाल देना, हम सब बता देंगे करके। शॉर्टकट कीज मुझे नहीं याद होती भाई, इतनी मैं कितनी बार स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि मुझे शॉर्टकट की नहीं याद रहती हैं। बता देंगे, हम निकाल के भेज देंगे सारी शॉर्टकट कीज। फिर से देखने मतलब इधर यहाँ पे देखना। फिर इंसर्ट टेबल में आएंगे। जब आप इंसर्ट टेबल में आएंगे तो मैक्सिमम आप कितनी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं? 5 कॉलम और कितनी रो? 2 रोज, मतलब ये डिफॉल्ट होती हैं। 5 कॉलम 2 रोज। और आपसे पूछा जब मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 63 है। 10:8 वो डिफॉल्ट टेम्पलेट वाला था। 3 तरीके से टेबल इंसर्ट करेंगे ना, बताए थे। एक बना बनाया मिलेगा आपको, टेम्पलेट बोलते हैं। हाँ मतलब उसे टेम्पलेट बोलते हैं। दूसरा आप इंसर्ट करेंगे खुद से, ठीक है बना के। उसमें डिफॉल्ट क्या होता है? 5:2, 5 कॉलम होती हैं और 2 रोज। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 63 कॉलम कर सकते हैं, 63 कॉलम्स कर सकते हैं। क्लियर, ध्यान से सुनना, 63 कॉलम्स। और रोज कितनी कर सकते हैं? 32,767। कितनी कर सकते हैं? 32,767। कौन सा? ये देखो यहाँ पे कितना लिख के आ रहा है? 32,667। क्लियर। और अगर आपको रोज करनी है कितनी कर सकते हैं? 63। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपने कहा नहीं भैया ये सब काम हमें नहीं पता है, हम खुद से ड्रॉ करेंगे अपने अकॉर्डिंग। कोई छोटा करना है, कोई बड़ा करना है, मेरी इच्छा ना। यहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? ड्रॉ टेबल। अपने पेंसिल आ जाएगी, यहाँ बनाइए। अब आपको जितने बनाना है यहाँ पे जाइए, आप ड्रैग कर दीजिए। क्लियर। अब जैसे ही आप इसको बनाएंगे, 2 ऑप्शन आपके सामने और आ जाएंगे टेबल टूल्स का रखे। क्योंकि कोई भी काम करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? उससे रिलेटेड टूल बॉक्स तो चाहिए ना। पंखा बनाना है तो मतलब पंखे में जो टूल चाहिए वो चाहिए ना। तो टेबल बनाना है, टेबल के टूल। अब इसमें आप लेआउट में जाएंगे तो आप जितनी चीजें अभी पूछ रहे थे सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। डिलीट करने की शॉर्टकट की, इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, मर्ज करने की शॉर्टकट की, स्प्लिट करने की, सबकी शॉर्टकट की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। किसी के ऊपर लेके जाएंगे तो अपने आप शॉर्टकट की क्या करेगा? दिखा देगा आपको। चलो कोई बात नहीं, हम निकाल के भेज देंगे आपको, ठीक है। इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते भाई, काहे लिए फालतू को परेशान हो तुम लोग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और हाँ एक चीज तो भूल ही गए बताना यार, ये यहाँ पे अभी जैसे हेल्प लिखा हुआ है ना, हेल्प आपका लिखा हुआ है, तो आपसे पेपर में क्या करेगा? ये सिंबल बना देगा, पहला वाला क्वेश्चन मार्क वाला। पूछेगा ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। अरे लिखा हुआ नकल भी नहीं करना आ रहा है क्या? हेल्प रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ठीक है। हेल्प का मतलब ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? कहीं पे भी
चाहे कोई सॉफ्टवेयर ही क्यों ना आप यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, मतलब इसमें आप अपने लैपटॉप में, ये सिंबल का मतलब हेल्प के लिए है। और शॉर्टकट की क्या होती है उसकी, हम हमेशा F1 इज ऑलवेज फॉर हेल्प। क्लियर। नेक्स्ट आ गया आप यहाँ पे टेबल्स का काम हो गया। क्विक टेबल्स कुछ नहीं है, बने बनाए कुछ चीजें हैं यहाँ पे, उनको अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो उसके लिए है। ये सब ऑफिस यूज के हिसाब से है। ये बने बनाए कैलेंडर से आप क्लिक कर दिए, आपका कैलेंडर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है, कोई पिक्चर आपको डाउनलोड करनी है, मतलब अरे सॉरी अपने इसमें लगाना है, यहाँ पे जाइए डिवाइस से ऑनलाइन लेना है, ऑनलाइन भी आ जाएगा, नेट कनेक्ट होना चाहिए। दिस डिवाइस में गए, कहाँ यार कोई फोटो तो है, डेस्कटॉप में गए, ICLT में गए, ये मान लो हमने कोई इमेज लगा दी भाई यहाँ पे, कहाँ गई मैडम, ये रही, ये आ गई। ठीक, ये ब्रांड एम्बेसडर है भाई, मतलब उसकी वहाँ की मिस, मतलब कुछ रह चुकी है पश्चिम बंगाल की, मिस लिली है इसका नाम। हाँ हाँ सही में वहाँ, हाँ हाँ बंगाल की कुछ रही है, फैशन शो में कुछ विनर रही है, अब भगवान जाने। ठीक है, आते चलते, ठीक है। अब ये हो गया, ये इमेज आ गई। अब जैसे ही इमेज आएगी देखो इससे रिलेटेड टूल आ गया। अब इसमें क्रॉप करना है, आपको पोजीशन पे सेट करना है। अब जैसे ये इमेज देख रहे हो, अगर मान लो मैंने इसके नीचे कुछ टेक्स्ट, कैलेंडर हटा के कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, अरे इमेज भी हट गई है। मान लो अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मतलब अब लिखना भाई, इक्वल टू रेंट, अब ये देखो ये बाय डिफॉल्ट इसके नीचे आया, मुझे इस टेक्स्ट को इसके साथ एडजस्ट करना है, मुझे इस टेक्स्ट को इसके साथ एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे चुपचाप पिक्चर सेलेक्ट करिए, पिक्चर टूल पे जाइए, पोजीशन पे जाइए, जैसे आपको सेट करना हो। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इसके लिए इमेज को थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी, नहीं तो इमेज नहीं सेट हो पाएगी। थोड़ा सा इमेज को छोटा करना पड़ेगा भाई। रूलर का भी तो काम होता है ना थोड़ा बहुत, रूलर भी तो अपने हिसाब से करेगा ना। ये इमेज आ गई, देखो इस पे जाओ आप, पोजीशन आप चेंज कर दो, देखो बीच में आ गई, देखो ये जहां पे आप सेट करना चाहो। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अभी जैसे आपने कहा इसको मैं टेक्स्ट के बैकग्राउंड में दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे गए आप, ये कहाँ पे गए, ये ऑप्शन एक नहीं है, रुक जाओ, ये नहीं है, ये रहा, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नहीं यार ये नहीं है, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, नहीं गया यार, इसी में था क्या, हाँ इसमें था, रैप टेक्स्ट में। कहाँ पे करना है, बिहाइंड द टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट के पीछे चला गया ना, पीछे कहाँ है, टेक्स्ट के ऊपर है। टेक्स्ट के पीछे है, टेक्स्ट इसके ऊपर देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, फोटो। हाँ फोटो, यहीं पे जाइए आप, क्या कर दीजिए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट इसके पीछे चला गया। आप इसी में, इसको समझने के लिए इसको सबसे बढ़िया ऐसे समझिए, अभी आप वो CSS पढ़ रहे हैं ना, CSS में टेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर आपने बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड वो इमेज दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगा दी तो यही होगा कि जहां तक इमेज रहेगी इमेज दिखाएगा, बाकी सारे एरिया में क्या दिखाएगा, कलर। क्लियर। अब इससे रिलेटेड ये जो टूल्स हैं ये सारे के सारे, मतलब ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई रोल नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं शेप्स, कोई भी शेप स्माइली वगैरह आपको यूज करना है, ये ले लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, आप बनाइए, वही मतलब टूल्स वाला काम इसके लिए भी है। ठीक। फिर जाइए आइकन्स, ये इसमें नया आया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब उसमें 19 वाले में आया है, उससे पहले किसी ऑप्शन में नहीं था। कोई आइकन आपको लगाना है तो आजकल लोग जैसे देखते हो ना सीवीज बनाते हैं, उसमें लिंक फोन का व्हाट्सएप का आइकन लगा देते हैं, तो वो यहाँ से मिलता है। ये नया फीचर आया है माइक्रोसॉफ्ट का, इससे पहले नहीं था ये। कोई भी सिंबल आपको लगाना है ये लगा लीजिए। ठीक है, क्लियर। ये हो गया स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट कुछ अलग चीज नहीं है, अब जैसे इसमें स्क्रीनशॉट का फीचर भी आ गया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, देखो ये स्क्रीनशॉट होके सेव हो गया।
कोई भी चीज है उसकी स्क्रीनशॉट, ये देखिए आ गया ऑप्शन, जहां से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। वाओ, स्क्रीनशॉट के लिए कोई शॉर्टकट की होगी? ये देखो आ गया, ये स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, एक बार ये लेटेस्ट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का, लेटेस्ट मतलब वर्जन का है। 13 आप यूज करते सब कुछ ना मिलता। ठीक है, फिर आप यहां पे गए अगला इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट। क्या होता है आपका स्मार्ट? स्मार्ट आर्ट होता कुछ नहीं है, अभी जाए ऐसे, इसको ऐसे समझिए। हमने अभी तक पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो कितनी चीज मतलब चीजों से मिलकर बना हुआ है, 2 चीजों से या 3 चीजों से। तो यहाँ पे मैं गया स्मार्ट आर्ट पे, मैंने एक लिया हियर के, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, हियर के या हियर के जो भी आप बोलना चाहो। हमने कहा कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा है, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। वेरी गुड सर, नेटवर्किंग नेटवर्क। अब देखो, अब ऐसे आप किसी को बताओगे तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा? हाँ सर, आपको ये पहले समझ जाना चाहिए था। ठीक, ये इंटरेस्टिंग लगा। ये चीज अभी आप शेप को भी एक एक शेप को लेकर के एरोज को जोड़ करके खुद से भी बना सकते थे। तो जो काम शेप का है वही इसका भी है, बट ये बने बनाए आपको दे रहा है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर में आपको बनाना है, हार्डवेयर पे जाइए यहाँ पे, ठीक, हार्डवेयर पे जाइए, ये शेप को क्या कर दीजिए कि यहाँ पे ऐड शेप बिलो, देखो यहाँ पे जाइए। अब यहाँ पे आप बिफोर क्या हुआ, फिर कैसे? इसके पहले, कहाँ मतलब करने इसके क्या? यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट करने का टाइम, इसके बाद जब पेपर दे के आना उसके बाद कर लेंगे प्रैक्टिकल टाइम पे। इनपुट ये भी बनाने के लिए आउटपुट, नहीं इतना आसान नहीं देगा, इतना भी आसान को उम्मीद करोगे यार? उनको एक क्वेश्चन में वो ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जहां पे आपके वो चार टॉपिक कवर करे कम से कम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आउटपुट हो गया, फिर आपका प्रोसेसिंग हो गया। क्या हो गया आपका? प्रोसेसिंग। ठीक, ये देखो, ये चीज क्या आप शेप का यूज करके नहीं बना सकते थे क्या? खुद से बना सकते थे आप, बट आपको टाइम टेकिंग बना मिल गया आपको। ठीक है, क्लियर? ऐसे इनपुट का आप सॉफ्टवेयर का बना सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट मतलब स्मार्टली तरीके से। अब जैसे जो आजकल का कॉन्सेप्ट है आपका पढ़ाई का या हर चीज का, ना तो आप हार्ड वर्क करके कुछ कर सकते हैं, ना तो आप स्मार्ट वर्क करके भी कुछ कर सकते हैं। आपको हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस। सर इसीलिए सर क्लियर? नेक्स्ट, ऑनलाइन वीडियो ये सब का मतलब कोई काम नहीं है। लिंक का काम हाइपर लिंक के लिए होता है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+K। इसी तरीके से बुकमार बनाने के लिए यहाँ पे इसकी क्या थी यार, भूल गए हम भी, एक सेकेंड होल्ड करना, बता रहे। अच्छा, बुकमार्क के लिए आता है। हाँ आता है यहाँ पे, कंट्रोल+K नहीं है इसमें, बता देंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रिमाइंड करा देना मेरे को, हम बता देंगे शॉर्टकट कीज। ठीक है, लिंक का मतलब अभी जाए ऐसे मान लो यहाँ पे लिखा भाई कुछ याद इक्वल टू RAND1। मैं चाहता हूं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पावरफुल, इस पे क्लिक करने आए, मतलब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल पहले समझ लो। इसका नाम तो सबने सुना होगा, विकिपीडिया। अब जैसे ये देखो लिखा हुआ ना इंडियन मिनिस्ट्री, ये एक तरीके की हाइपर लिंक है। इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये खुल जाएगी अलग से एक साइट, खुली ना। उसी तरीके से आप चाहते हैं आपके टेक्स्ट पे कोई कुछ करे,
आपके टेक्स्ट पे कोई कुछ करे, तो आप क्या करेंगे, सीधे से यहां पे जाएंगे, जिस किसी पे भी अप्लाई करना है सेलेक्ट किया आपने, क्या कर दिया कंट्रोल के साथ के, ये ऑप्शन आया, जो कुछ भी इस पे आपको खोलना है, आपने कहा क्या ओपन करें यार, दिस पीसी, अरे यार वो कहाँ गया, मुझे डेस्कटॉप ढूंढना है, डेस्कटॉप, इसमें क्या है आपका, कहाँ गया, ICLT, ठीक। अब देखो, अब आओ यहाँ पावरफुल पे क्लिक करो, कंट्रोल के साथ क्या कर रहा है, क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हुआ नहीं है, कोई ऑनलाइन लोकेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, देखिए ये खुल गया आपका, इमेज लगाई थी, इमेज खुल गई, ठीक, क्लियर। कोई वेबसाइट की लिंक लगा दोगे तो गूगल खुल जाएगा, जो आपकी इच्छा करे वो आप लगा सकते हो, ठीक है, यहां तक हो गया। हेडर फुटर, हेडर हमेशा टॉप पे लगेगा, फुटर हमेशा बॉटम पे लगेगा, पेज नंबर ये सब प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स आपको कोई लगाना है, यहां पे गए हम लोग, कोई टेक्स्ट मतलब ये बने बनाए हैं, इनको यूज करना है, नहीं तो ड्रॉ कर लीजिए आप, ये देखिए यहाँ बीच में, मतलब ये इस तरीके का होता है, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते बीच में एक शेप नहीं बना होता है, या मैगजीन्स वगैरह में बीच में एक बॉक्स पर, तो वो इसी का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका ये इंसर्ट का काम। फिर आपका ये एक ऑप्शन होता है यहाँ पे वर्ल्ड आर्ट का, ये क्या करता है, टेक्स्ट को कुछ लिखना है, आपने लिखा यहाँ पे अमित, ठीक है, अमित थोड़ा अलग तरीके से आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे, कट कर लीजिए यहाँ पे इसको, ये इसको आप चाहे जितना बड़ा, अभी इतना इस तरीके का अमित बनाने के लिए आपको स्टाइल में जाके बहुत सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करके तब बनाना होता था ना, ये काम आपको बिना करे मिल गया ना। एक ऑप्शन होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर, ये सिग्नेचर बनाने के लिए किया हो, मतलब वो होता है आपका, अभी जैसे आपने कहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, यहाँ पे नाम दे दीजिए किसके नाम का बनाना है, हमने कहा मान लीजिए मैं अपने नाम का बनाता हूँ, gmail.com, देखो यहाँ पे ये बन के आ गया आपका। बैंक्स वगैरह के डॉक्यूमेंट पे ऐसा ही ऑप्शन आप देखते हो ना, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी देखते हो आप, तो इसी का यूज करके बनाया जाता है, ये यहीं पे आपको अपनी साइन करनी होती है, ठीक है। इक्वेशन और सिंबल, मैथ से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज करनी हो उसके लिए आप इनका यूज कर सकते हो, कोई भी सिंबल लगाना, जैसे रुपीज का सिंबल आपको लगाना है तो इसी के अंदर जाएंगे आपको रुपी का सिंबल मिल जाएगा, ये देखिए कहीं पे होगा यार, ओम का सिंबल लगाना है, अक्सर आप रील्स में देखेंगे कौन सी शॉर्टकट की, यहाँ पे शॉर्टकट की देखोगे तो शॉर्टकट की इसकी आ जाएगी यहाँ पे, ओम के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ वी, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल विंडो प्लस टी, कंट्रोल के साथ सेमी मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा असाइन कर दीजिए, आप शॉर्टकट की बना दीजिए इसकी, क्या है अगर हमको ओम इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ कॉमा, एक सेकेंड यार, सेव नहीं किए थे क्या, अरे यार आजकल रील्स में बड़ा ट्रेंड हो रहा है ये वाला, ये शॉर्टकट, अब से तुमको बता दिए, तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, हम तुमसे आप पूछे कि ओम मतलब चारों धर्मों के नाम
कौन सी शॉर्टकट की से प्रिंट होंगे। ऐसे तुम कर दो तो यही सब पढ़ाया जाता है, तो कोई मतलब नहीं है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट टी कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी, असाइन। ठीक हो गया ना, असाइन है ना, देख लो। कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी आ गया, असाइन हो गई। अब आप कहीं भी जाएंगे इसमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रिंट करेंगे, ओम बन के आएगा। अब ये शॉर्टकट की क्या पूछेगा कभी एग्जाम में? क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये वेरिएबल टाइप की है। कोई भी आया बदल के डिलीट मार के चेंज करके कुछ और कर दिया तो क्या कर लोगे तुम? तो ऐसी शॉर्टकट की नहीं पूछी जाएंगी, ये शॉर्टकट कीज बनाने का तरीका है। ठीक है, फिर आते हम लोग डिजाइन। डिजाइन और ड्रॉ का कोई मतलब नहीं है। ड्रॉ का मतलब ये नया फीचर आया है, ये आपके सिलेबस से पहली बात दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, टाइटल का भी कोई मतलब नहीं है। टाइटल में एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मगर ये जब आप कभी किसी ऑफिस में काम करने जाएंगे वहां पे वाटरमार्क लगाना है। बैकग्राउंड में देखते हो ना द कॉमर्स सब लिखा होता है या इमेज लगी होती है, कोई इमेज लगानी है। अब जैसे ये आपको नोट्स वगैरह मिलता है तो आप देखते हैं ना बैकग्राउंड में वो लिखा होता है ना द कॉमर्स सब लिखा होता है कि नहीं? क्यों जी, बोलोगे कुछ लोग यार तुम लोग? ये देखो, वो कैसे लगता है, ये यहां से ऐसे, ये देखो वॉश आउट किया, इस वजह से धुंधला आ रहा है। आप यहीं पे जाके क्या कर दीजिए, इसको वॉश आउट ना करिए, ओके कर दीजिए। देखिए थोड़ा भड़कीला टाइप का आ रहा है। आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यहीं पे जाइए कस्टम वाटरमार्क में जाइए, क्या कर दीजिए टेक्स्ट वाटरमार्क, यहाँ पे लिख दीजिए 2024। ऐसा कलर वलर मतलब चेंज करना, आपको कलर चेंज कर दीजिए। हमको बहुत पसंद है ना रेड। साइज देखो 2024 बड़ा कर दिया मैंने काफ़ी, तो ज़्यादा बड़ा है, ये देखो। ठीक, ये हो गया आपका पेज कलर। कलर पेज को कलर करने के लिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है कलर, ये कलर कहाँ नहीं दिखाई देगा? प्रिंट प्रीव्यू में। कहाँ नहीं दिखाई देगा? प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है, फिर आता है हमारा लेआउट। लेआउट में आपको मार्जिन यहाँ पे समझना है, इस मतलब यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल ये हमारा आज पार्ट 1 रहेगा, कल हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक। पावर पॉइंट सिर्फ एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में सब खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं। क्योंकि अभी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक रिव्यू के तौर पे, क्यों वो एक दिन में खत्म होगा। विंडो के साथ आप गए, यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट मतलब कौन सा कीवर्ड यूज होगा? पावर पीएनटी। क्या यूज होगा? पावर पीएनटी। अब यहाँ पे गए, अब देखिए आपने ये देखा, अब यहाँ पे देखो, अगर इस पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पेज आता था वैसे यहाँ पे क्या आएगी? स्लाइड। अब यहाँ पे भी कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर, ये देखिए जो ऑप्शन आप यूज करके आए सारे ऑप्शन वही हैं। इंसर्ट में जाएंगे, जो ऑप्शन आप यूज करके आएंगे वही हैं। इसमें सिर्फ एक चीज पूछेगा कि हाउ मेनी एक्शंस बटन्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कितनी है? 12। कहाँ मिलती हैं? शेप्स के अंदर जाइए एकदम लास्ट में। क्लियर? यही इतना क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट आता है। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो केवल दो चीजें पढ़नी है, और एनिमेशंस, बस और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि जो बाकी सब पढ़ के आए पीछे वही चीज यहाँ पे भी है। इसी तरीके से आप एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल में भी आपको क्या मिलेगा? देखिए जो चीजें आप पढ़ के आए हैं लगभग वही, यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना क्या है? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बाकी सब वही है जो पढ़ के आए आप। इंसर्ट में आएंगे वही चीज, सारा कुछ आपको मिलेगा। इसमें क्या पढ़ना होता है? पावर टेबल। पावर टेबल का सीधा सा काम पूछता है, आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट हाँ मतलब बाद में बात खत्म कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इसके बारे में बता। पावर टेबल क्या है? समराइज ऑफ डेटा।
कैसे होता है जब करेंगे तब आपको समझ, ये सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। फिर आपको इसमें क्या पढ़ना है, केवल फॉर्मूला पढ़ना है और डेटा के बारे में सिर्फ ये 3 ऑप्शन पढ़ना है, बस बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका एक्सेल खत्म। सिर्फ जो टाइम लगेगा आपके फॉर्मूलाज पे टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 1 था, ये अभी चैनल का लिंक भी शेयर कर देंगे और वहाँ वीडियो अपलोड मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू। जल्दी कर देंगे अपलोड। हाँ अभी हाँ तुरंत ही कर दे रहे हैं।